ये सुनी पे हजारों गोलियां चली थी, लेकिन खागड़ के एक नहीं लगी। नहीं, खागड़ का नहीं लगी। खागड़ का खाली आंसू गैस के गोले तो गोलियां नीचे खाल उपड़ गई थी इसकी। आंसू गैस के गोले लगे थे। तो सरकार ने 2001 में यहाँ दिन छिपने से पहले 5 बजे गोलीबारी शुरू की थी। अच्छा, पहले आज भी गोली सांतल में इसका, आज भी गोली सांतल में इसका सबूत है। नुका सातल में पड़ी है भी गोली ये सातल में अभी तक सातल में है। निकलवाए नहीं वो, निकलवाई क्यों? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आज की जो स्टोरी है वो स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ऐतिहासिक कंडेला खाप का नाम आप सभी ने सुना है। क्योंकि इंडिया के किसी भी कोने में यदि जाकर कैप खापों की यदि बात चलती है तो कंडेला खाप का नाम सबसे पहले आता। चाहे किसान आंदोलन की बात करें या फिर किसी भी गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात करें तो कंडेला खाप सबसे आगे मिलती है। तो कंडेला खाप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो खागड़ की तस्वीर है ये आप देख सकते हैं, जो मूर्ति लगा रखी है खागड़ की, भगवान की तरह जो कंडेला खाप है। कंडेला खाप के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं या फिर हरियाणा के व्यक्ति यहाँ से गुजरते हैं, इस खागड़ को भगवान की तरह पूजते हैं। इस वक्त ये देख सकते हैं जो नेशनल हाईवे जींद से कैथल रोड है, दिखा भी दिए, कैमरामैन को कहूँगा घुमा करके दिखाए कि जींद से जो कैथल रोड है, कंडेला गाँव में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। तो यहाँ पर क्या कुछ ऐसा हुआ था कि कंडेला कांड के नाम से पूरे देश में जो चर्चित जो वीडियो थी उस टाइम पर चली थी, चौटाला सरकार थी उस वक्त जिस टाइम पर कंडेला कांड पूरी इंडिया में जो वीडियो थी यहाँ की वो वायरल हुई थी। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, दिखा सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा कि घुमा करके दिखाए। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं यहाँ के, नौजवान युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। और कंडेला खाप के जो वर्तमान के खाप के प्रधान है पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आप सभी को राम जी। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या रियल में भगवान की तरह इस खागड़ को पूजा जाता है? हाँ, रियल में इस खागड़ को भगवान की तरह पूजा जाता है जी। क्यों पूजा जाता है जी? देखिए, 2001 के अंदर जी जो लड़ाई थी सरकार के साथ हमारी बिलों के बारे में, तो सरकार ने 2001 में यहाँ दिन छिपने से पहले 5 बजे गोलीबारी शुरू की थी। अच्छा, पहले ये बताइए भाई, देखो लड़ाई बता रहे हैं सरकार के साथ, इनेलो सरकार थी उस वक्त इनेलो सरकार थी। सरकार के साथ क्या लड़ाई थी गांव वालों की? सरकार के साथ लड़ाई ये थी जी, चौटाला ने ही तो बिल बंद करवाए थे। और फिर उसकी जब सरकार आई फिर उन्होंने कहा कि ये बिल भरो, लेकिन लोगों में उस टाइम बिल भरने की सामर्थ्य नहीं थी। किसी का 15 लाख थे, किसी का 20 लाख थे। लोगों ने मना कर दिया बिल भरने से। तो सरकार ने फिर वो बिजली काट दी। सिर्फ 1 घंटा बिजली मिला करती, शाहपुर की और कंडेला गांव की बिजली काटी थी। तो लोग इकट्ठे हुए, गेहूं को पानी की जरूरत हुई। तो लोग सीएम साहब के पास गए, कहने लगे कि हमारी खेती सूख गई है और बिजली छुड़वा दो। कहने लगा नहीं, जब बिल भरोगे जब ही बिजली मिलेगी, बिल नहीं तो बिजली नहीं। तो लोग वापस आ गए। वापस आकर इन्होंने उस टाइम किसान यूनियन के प्रधान घासीराम नैन हुआ करते, उनको बुलाया। तो कहने लगे बोलो भाई क्यों बुलाए? लोगों ने बताई समस्या कि हमारे बिजली नहीं आती, वे हमारी फसल सूख रही है। बोले भाई इसके लिए तो फिर आंदोलन करना पड़ेगा और कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। अगर तैयार हो तो हम भी आए। तो लोगों ने कहा भाई आओ, हम तैयार हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने ये ऐलान किया था, जो ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि भाई आपके जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही चौटाला सरकार बनी तो उस टाइम पर गांव वालों ने कहा भाई आप अभी सरकार में हैं तो हमारे बिल माफ़ कर दीजिए। लेकिन भाई सीएम बनते ही ओम प्रकाश चौटाला ने क्या कहा कि भाई ये बिल तो भरने पड़ेंगे। वादा खिलाफी करी थी उन्होंने। फिर वादा किया, फिर वादा निभाया नहीं। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारी सरकार आने पर ये सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। वादा किया था। हाँ, ना मीटर होगा ना रीडर होगा। अच्छा, ये बात कही थी उन्होंने। देख लो भाई, इतनी बड़ी बात होने के बाद तो गाँव वालों ने ये कहा कि भाई आपने वादा किया था तो इस वजह से हमें बिल नहीं भरते। तो उस टाइम पे चौटाला ने यह बात कह दी कि बिल तो भरने पड़ेंगे। भाई जब हरियाणा का मुख्यमंत्री होते हुए जब इतना बड़ा ऐलान करता है तो गांव वालों ने घासीराम नैन उस टाइम पे भारतीय किसान यूनियन के
नेता हुआ करते, तो उनको इन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ आकर के हमारी समस्या को सुनो। तो एक आंदोलन की शुरुआत होगी थी, और उस आंदोलन में घुमा के दिखा दे भाई कितनी महिलाएं हैं, कितनी माताएं हैं, कितने बुजुर्ग हैं। इनके जो बड़े बुजुर्ग थे उनने अपनी शहादत तक भी दे दी थी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था यहाँ पर अपने आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए। और उसी आंदोलन का हिस्सा जो एक खागड़ है, जिसका इतिहास हम आपको ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बताने लग रहे हैं। फिर क्या हुआ था, घासी रामनारायण जी पहुंच गए, आंदोलन की शुरुआत होगी, आगामी क्या रहा? फिर आगामी ये रहा, वो 3-4 दिन बैठे रहे, सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की जी। तो फिर किसान यूनियन की एक सलाह हुई कि भाई रोड रोको। तो रोड रोका गया। रोड रोकते अगले दिन सरकार ने यहाँ पुलिस भेज दी। तो पुलिस भेज दी तो सरकार कहेंगी भाई रोड खाली करो, नहीं तो गोली चार्ज होगी। अच्छा। तो लोग नहीं माने, नहीं हम रोड खाली नहीं करेंगे। सरकार ने ठीक 5 बजे यहाँ से फायरिंग शुरू की, ये नहीं पता 1000-2000 फायरिंग हुई। तो एकदम उस भीड़ से खग्गड़ निकल कर आया, जो कि घोड़ा पुलिस थी ना, उसकी तरफ भागा और फिर खुरगाई करने लगा कि यहाँ पर इतनी धुआंधार हो गई कि किसी को ये नहीं पता वे किसका लग गई, किसका क्या होया। हजारों गोलियां चली। हजारों गोलियां चली। तो उस खग्गड़ के वो धूल भी मची। तो फिर पुलिस ने 2 घंटे चलाकर रुक गई। बिल्कुल। और वापस चली गई पुलिस। लोगों ने रात की सांस ली, और फिर लोग और भी दूसरे गांवों से लाखों की तादाद में, अगले दिन लाखों की तादाद होगी। तो फिर सरकार की क्या हिम्मत थी। बिल्कुल। देख लो भाई, सबसे बड़ी बात यह है जो खग्गड़ का इतिहास, एक बार दिखा भी दे भाई, जो मूर्ति स्थापना यहाँ पर कर रखी है, कैमरामैन कहूँगा दिखाए एक बार। तो भाई जो समाधि है यहाँ पर है खग्गड़ की, तो भीड़ में जिस टाइम पर लाठी चार्ज करने की नौबत आ गई, जिस टाइम पर है गोली चला दी गई थी किसानों के ऊपर, यहाँ पर है कई गांव के व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठा थे, उस टाइम पर उस भीड़ से एकदम ये खग्गड़ निकला है। और जो घोड़ा पुलिस और जो पुलिस की वर्दी जो पहन रहे थे पुलिस वाले, उनके पीछे भाग लेता है। यही बात है जी। ये बोलो जी बताओ आप भी। ये खग्गड़ ने जो घोड़ा पुलिस थी नहीं, उसको खदेड़ा था यहाँ गेट के सामने स्कूल का। आगे तो जाने नहीं थी घोड़ा पुलिस। जी। पुलिस आगे थी, उन्होंने गोलियां बरसाई। फिर पब्लिक रोड पर आएगी, पत्थर ले, फिर पुलिस के तम बाज की। अच्छा, ये सुनी पे हजारों गोलियां चली थी, लेकिन खग्गड़ के एक नहीं लगी। नहीं, खग्गड़ का नहीं लगी। खग्गड़ का खाली आंसू गैस के गोले तो गोड्या नीचे खाल उपड़ गई थी इसकी। अच्छा, आंसू गैस के गोले लगे थे। हाँ, गोले लगे थे प्रधान जी। गोले आंसू गैस के चले थे, और भाई पानी की भी वो सारे भी छोड़ी गई थी। और जिसका आँख में लग जाती, चमराट साहब भी होता, मेरे ठीक की थी उसमें। बद्दर गाड़ी। हाँ, वो बद्दर गाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो गाड़ी भी ला रखी थी, उसके अंदर फुहारा हुआ था। बिल्कुल। देख लो भाई, यानी कि फिल्मा में आपने कई बार खग्गड़ की, यानी कि कई आपने स्टोरी देखी होगी हाथी की, कि भाई जो मानवता के लिए अपनी जान ने न्यौछावर कर दे है। लेकिन ये हरियाणा का जो गांव कंडेला है, कंडेला गांव की ये सच्चाई है। ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, न कोई काल्पनिक स्टोरी है, ये सच्चाई के ऊपर ये जो हकीकत है ये आपके सामने है। जब इतने व्यक्ति, इतनी महिलाएं और जो कंडेला खाप के प्रधान हमारे साथ खड़े होकर के जिस टाइम पर ये कंडेला कांड हुआ था, उसकी सच्चाई ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आपके सामने बताने लग रहे हैं कि भाई ये खग्गड़ भीड़ से निकलता है, और वो जब घोड़ा पुलिस का पीछा करता है तो पुलिस यहाँ से भाग जाती है। यानी कि फिर जो आंदोलन है और मजबूत होता है। फिर आगे की क्या प्रक्रिया रहती है, फिर खग्गड़ की किस प्रकार से क्या सेवा की जाती है? तो फिर खग्गड़ की सुबह लोगों के बहुत दूर दूर के लोग आए हुए थे। वो कहने लगे भाई खग्गड़ का में क्या होया, कोई भगवान ने प्रविष्ट हो गए। तो लोग अगले दिन इसने घी, दूध, गुड़, बिनोले, बस फिर इसकी सेवा खूब होने लगी। फिर 2 साल बाद से ये स्वर्गवास हो गया। लोगों ने फिर इसकी समाधि करवा दी लोगों ने फिर। अच्छा, उसके बाद ये करवा दिया। जमीन पंचायत की या फिर पर्सनल जमीन? ये पर्सनल जमीन है, और ये अपने टेकराम जी हैं यहाँ तल्लेराम के, जुगलाल के। तो उन्होंने ये धीरूपाना ने दान कर दी। तो देख लो भाई, जो इतिहास जो छिपा है कंडेला खाफ के पीछे का,
कि जो खागड़ की कहानी जब हम छोटे होते थे तब सुनते थे कि भाई इस प्रकार से खागड़ हुआ करता, और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी किसानों के लिए, गांव वालों के लिए। देखो भाई, जब मानवता के लिए कोई कुछ करे है तो तभी जा कर के उसकी मतलब समाधि बनाई जाती है और उसको लोग भगवान की तरह पूजते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है और क्या कहना चाहेंगे आप खागड़ को लेकर के? खागड़ हमारा प्रति बहुत साथ दिया हमारा जी। जहाँ गोलियाँ चली हैं उसके आगे अड़ा है, पूरा साथ दिया है, हमारा साथ पूरा साथ दिया, तो हमने इसका भी पूरा साथ दिया। तो हम इसकी मान्यता करते हैं, मतलब भगवान की तरह पूजते हैं। दादा खेड़ा के नाम से हमारा पूजा जाता है। ये हमारे यहाँ 28 कंडोलों में सभी में दादा खेड़ा के नाम से पूजा जाता है। इसकी मतलब बच्चे से लेकर बड़े होते हैं बहुत मतलब कैसा महसूस करते, गर्व महसूस करते? बहुत गर्व महसूस करते हैं जी। जी ताऊ जी, बहुत ज्यादा करो, इससे बल तोड़ के होगा जी। ये तो एक भगवान उतरिया था, भगवान ने एक नुकागर नहीं, भगवान ने अपना रूप धारण करके उतरिया था। लड़ा कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में, सुनी थी आपने कि भाई खागड़ ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। हाँ जी, हम भगवान के रूप में इसकी सेवा करा, दान करा, मदद करता यू हमारी सदा सदा के लिए करेगा ये। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पूछते हैं आप सभी इनको, इसको? हाँ, पूछता हूँ जी। कैसा लगता है कि ये खागड़ ने हमारे गांव के लिए है जी, ऐसा किया भगवान था? की तरह पूजते हैं इसे हम, और इसने गांव की सहायता करी सबकी, बहुत आदमी बचाए इसने, और हम इसे सही पूजते हैं। जमा बढ़िया ढाला। बिल्कुल। तो प्रधान जी, आखिर में फिर जब आंदोलन चला तो जो इनेलो सरकार थी उस टाइम पर, क्या उसने घुटने टेके फिर सरकार ने आपकी जो मांगे थी वो मानी? देखिए, उस सरकार के अंदर 35 आदमी फट्टड़ हुए थे हमारे। और शहादत कितने व्यक्तियों की हुई थी? शहादत हुई थी 9-10 आदमियों की। दो मिनट रुक जाइए, एक बार 2 मिनट। शहादत हुई थी 9-10 आदमियों की, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बाबा का था ना, जो प्रकाश, यहाँ बाबा ने हम पहले बता देते हैं। तो पहले गांव के चारों तरफ सीम पर कार दी गई थी। तो ये कहा था भाई कोई भी किसी भी गांव का आदमी इस कार से बाहर ना निकले। तो गांव से बाहर नहीं निकला तो जो इसके अंदर होगा भाई मौत नहीं होगी किसी की। तो फट्टर तो 35 आदमी हुए, लेकिन यहाँ पर इस कार के अंदर कोई आदमी मरा नहीं था। छड़ा नहीं पड़ा। अच्छा, यहाँ हाँ जी, यहाँ छड़ा नहीं पड़ा। 1 साल आंदोलन चल रहा था, एक नुआ छोटा 1 साल चलिया, कोई छड़ा नहीं पड़ा। लोग यहाँ बाहर निकल आई थी, भगवान की दात उसकी, यानी सब जमा ठीक ठाक हो गए। और तो फिर दोबारा यू किसानों को दोबारा गिरफ्तार करे नहीं, और उनको पकड़ा धकड़ी हुआ है। फिर यहाँ पर अपने 2-3 महीने बाद फिर पड़ा ला दिया भी, यानी आखिर में सरकार ने अपना मुंह की खानी पड़ी थी। 2-2.5 साल चोटल इससे सिलेंडर को नहीं आया था। 2-2.5 साल तक हाँ, हरियाणा 2 के साल मुख्यमंत्री सरकार थी उस टाइम पर। 2 साल नहीं आए। 2 साल इस सिलेंडर को नहीं आया। डरता ला ले कि मैं ला ले, इस सिलेंडर पर वो आया ही नहीं। हाँ, तो की है, गोली लगी है इसका भाई का। अच्छा, आपका भाई का गोली लगी थी जी? इसका खुद का लग रही है। अच्छा अच्छा, आपका भी लगी थी? कहाँ लगी थी? आज इसका उसी कांड में लगी थी। देख लो भाई, कंडेला कांड का खुद गवाह है ये। उस टाइम पर इसका गोली लगी थी यहीं पर। गोली सातल में इसका है जी? आज भी गोली सातल में इसका सबूत है, नुका सातल में पड़ी है भी। गोली ये सातल में अभी तक सातल में है, निकलवाई नहीं वो? निकलवाई क्यों? पड़ी है कि कटवा ले नहीं पड़ी रहेगी। कैसा लगता है खागड़ को लेकर के, क्या कहेंगे भाई जी? खागड़ तो बढ़िया है अपना, भगवान का रूप ले रहे हैं अपना, पूरी इसकी मानता कर रहे हैं अपना। चलो, फिर बिल माफ कर दिए थे प्रधान जी? नहीं, और? फिर बिल इलेक्शन आ गया। हाँ। हुड्डा की सरकार आ गई। हाँ। तो हुड्डा साहब ने फिर माफ कर दी। तो हुड्डा ने करे थे उस टाइम पर? हाँ, हुड्डा पर। इनेलो सरकार ने नहीं, इनेलो सरकार ने नहीं किया। देखो, बिल तो माफ करवाए किसान यूनियन ने ठीक है। पहले, तो कौन सी सरकार ने करे फिर? वो करे तो हुड्डा ने, लेकिन दबाव भारतीय किसान यूनियन का था। भारतीय किसान यूनियन का। अगर ये तो बता ही रही है। अगर किसान यूनियन आंदोलन नहीं लड़ती और किसाना के नौजवान नहीं मरते तो हुड्डा भी इन्हें शायद माफ नहीं करा था। लेकिन हुड्डा ने की मजबूरी थी, वह माफ करना था। उसने कि किसान यूनियन का दबाव था, तब जाकर के मजबूरी में माफ करे थे। मजबूरी में माफ करे थे। लेकिन ये तो सर किसान यूनियन पर जावा है।
जो 1600 करोड़ रुपये माफ करे थे नहीं किसान उनका सरजाब उन्हें माफ करवाए थे किसान के। क्या करोड़, कितने करोड़ रुपए थे? 1600 करोड़ रुपये थे, थोड़े को नहीं 1600 करोड़ पूरा हरियाणा के माफ हुए थे? पूरा हरियाणा के जमा। तो कंडेला से आंदोलन शुरू हुआ यहाँ से कंडेला खाप की तरफ से, उसका फायदा पूरे हरियाणा को हुआ था? पूरा हरियाणा का, हाँ पूरा हरियाणा की लड़ाई थी यार। किसान यूनियन कंडेला नहीं है तो किसान यूनियन तो पूरा हरियाणा की लड़ाई लड़ी थी। अच्छा अच्छा। हाँ लड़ी कंडेला गई थी यार, मतलब ऐड कंडेला था बिल्कुल। उसमें हम भी 6 महीने जेल में रहे, सरसा जेल 6 महीने जेल में रहे। हमें भी सरसा जेल काटी बनाया 6 महीने। कुलदीप नाम है मैं जी। अच्छा क्या क्या खागड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? आज भगवान की तरफ पूछते हैं इसको। खागड़ ने तो इसने बहुत बचाव कराया था। एक तरफ तो पुलिस थी, दूसरी तरफ अपने किसान थे, तो बीच में आके खागड़ ने पूरा पुलिस का नहीं यू बार बार गया तो पुलिस इस तरह डरती कि मैं आदमियों ने मारी कल की बजाय दी थी। खागड़ का इसलिए पूरा योगदान है। इसकी हमने यादगार बना रखी है, आंदे जांदे याद करा। हाँ भाई किसान उनकी तरफ तो खागड़ की समाधि बनाई गई है या याद कर। बिल्कुल जी। ताऊ जी आप भी कुछ कह रहे हैं? भाई मैं क्या करे, मैं भी इसे कर रहा था। अच्छा सारे आप भी आंदोलन के साथ ही गिल्ले? हाँ ये गल्ले पुलिस वाला ने लाठी मारने लग गया, मैं हाथ में पकड़ लिया, खोस ली। अच्छा आपने पुलिस की लाठी खोस ली? पुलिस भाज ली लाठी, सही खोस ली मैंने। हाँ हाँ पहाड़े मोदी जाने भाजा नहीं, पुलिस भाजी हाँ हाँ जी खोस ली लाठी। बिल्कुल। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया पूरी की पूरी। इस भाई के गोली भी लगी थी, इस भाई ने जेल तक काटी थी। हाँ तो भाई वीडियो आपने पूरी देख ली है। खागड़ को लेकर के जो पूरी स्टोरी बनाई हमने कंडेला कांड को लेकर के, जिस टाइम पर पूरा हरियाणा नहीं बल्कि समूचे भारत में वीडियो वायरल हुई थी कंडेला कांड की। तो भाई क्यों हुआ था, क्या कारण था कंडेला कांड का? फिलहाल आपने भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है कंडेला कांड को लेकर के भी। और जो जिस खागड़ को भगवान की तरह पूजा जाता है, इस खागड़ को लेकर के भी अपनी राय जरूर रखें। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंचार्ज के साथ कंडेला से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।